हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ पे अब मुझे दो पॉइंट गिवन है, तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ पॉइंट्स लो फॉर्म, या फिर मैं सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ टू पॉइंट फॉर्म। करेक्ट है। ये केस में अपन टू पॉइंट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, दो पॉइंट गिवन है, फॉर्मूला इज ये फॉर्मूला है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अगर मैं इसको x1 y1 कंसिडर कर रहा हूं तो मैं यही ऑर्डर में लूंगा। अगर इसको x1 लिया है तो मैं इसको y1 नहीं ले सकता हूँ, y1 मेरे लिए ये ही रहेगा, ये ध्यान रखना। x1 y1 तुम इसको भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर इसको x2 y2 ही लेना पड़ेगा, बीच में चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, y माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा आंसर आने वाला है इक्वेशन ऑफ लाइन का। सेम सेकंड वाले इसमें करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें पुट करके तुम्हारा आंसर आने वाला है। चलो, आई होप ये क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose स्लोप इज गिवन एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन। तो इसमें क्या करने वाले हैं अपन, लास्ट थर्ड वाले केस का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज y is equal to mx plus c, where m is slope and c is y intercept। तो ये क्या हो जाएगा, y is equal to m x plus c। एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, 7 को इधर ट्रांसपोज नहीं कर सकते हैं। 21 whole upon 7, तो दिस विल बिकम 7y is equal to, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ये तुम्हारा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट इज इंक्लिनेशन इज 135 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन। अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है तो मुझे ये दोनों का वैल्यू चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन में स्लोप का आंसर गिवन है, बट ये क्वेश्चन में तुमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब मैं स्लोप निकाल सकता हूँ tan थीटा यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan 135। ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप का आंसर। अब मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब एम एक्स प्लस सी। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन। Question number 9. Find the equation of the line intersecting y-axis at a distance of 2 units above origin and making angle 30 degree। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, तुमको y इंटरसेप्ट गिवन है, एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो पहले tan थीटा करके, मैं tan 30 करके इसका स्लोप निकाल लूंगा, उसके बाद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके इक्वेशन बना लूंगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। Find the equation of straight line passing through 5, 7, inclined at 45 degree to x-axis, if it passes through the point P whose ordinate is -7, what is its abscissa?
तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है अपन वो चेक करेंगे। एक पॉइंट गिवन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, करेक्ट है ना। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब m इज इक्वल टू tan 45, इसका मतलब m का आंसर इज 1। इतना मुझे पता चल गया है। एक पॉइंट भी पता है 5,7। तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये इधर जाके हो जाएगा x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया है तो लास्ट में पूछा है इफ द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट P जिसका ऑर्डिनेट -7 है तो उसका एब्सिसा क्या होगा। ऑर्डिनेट मतलब y, एब्सिसा मतलब x। तो अगर y का वैल्यू गिवन है ये, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो एट y इक्वल टू -7 ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू इज -9। चलो, find the equation of line passing through point 2, -5 making intercept -3 on y axis। तो अपन को इक्वेशन निकालना है तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन से मेथड से निकालूं। तो अगर मुझे एक पॉइंट गिवन है, करेक्ट है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म फर्स्ट यूज करना है तो इसके लिए स्लोप चाहिए। स्लोप कहीं मेंशन किया ही नहीं है, करेक्ट है। लेकिन और एक चीज मेंशन की है, y इंटरसेप्ट, करेक्ट है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, इसके लिए भी मुझे स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा, करेक्ट है। तो अगर मुझे इसके केस में स्लोप निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले ये तुमको फिगर से समझा देता हूं मैं थोड़ा। y इंटरसेप्ट का मतलब तुमको एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि मतलब y एक्सिस पे यहां मीट कर रहे हैं। मैं अभी अंदाजे से बना रहा हूं, दिस पॉइंट विल बी 0, -3 अपन अज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट है। तो ये बीच में एक पॉइंट गिवन है मुझे, तो 2 पॉइंट तो पता है ना। अगर मुझे 2 पॉइंट ही पता चल गए तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन निकाल लेता हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई एक से ही आंसर आएगा, बहुत सारे वेज में आंसर आ सकते हैं। जैसे अगर मुझे 2 पॉइंट पता है तो तुमको सिखाया था स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल के फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो। तो इसमें जरूरी नहीं है कि इंटरसेप्ट गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज करना है। इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को यहाँ पे मीट करेगा। अगर वाई एक्सिस को यहाँ पे मीट करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स ये दोनों है तो 2 पॉइंट फॉर्म से मेरा इक्वेशन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, इसको लिख देते हैं 2, -5। और यहाँ पे y माइनस, ये हो जाएगा y प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 0। इसको x1 और y1 कंसिडर किया है। ये बन गया है तुम्हारा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो, ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एंड तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।